वेल 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। वेल प्राइवेट सेक्टर कि प्राइवेट पीपल इसे मैनेज करते हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग कैपिटल एंड दे मैनेज इट एंड दे गेट प्रॉफिट और लॉसेस फ्रॉम द बिजनेस। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, मारुति हो गया, टाटा आयरन स्टील हो गया, तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर हैं। पब्लिक सेक्टर तो गवर्नमेंट सेक्टर है, जिसमें गवर्नमेंट जो है पैसा लगाती है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही उसको कंट्रोल करते हैं। और जॉइंट सेक्टर जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मिक्स्ड है, दोनों की अच्छाइयों को लेकर ये सेक्टर बनाया गया है। और जहाँ तक ताल्लुक है पब्लिक सेक्टर का, तो इसका अगर फॉर्म्स को देखा जाए तो सबसे पहले आ गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे पुरानी है ये, जिसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो काम करते हैं। जैसे हमारा एजुकेशन हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट टेलीग्राफ हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, डिफेंस का हो गया। तो ये डिपार्टमेंट्स होते हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट अबाउट देयर फंक्शनिंग। इसके बेनिफिट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ़ायदेमंद है, गवर्नमेंट कंट्रोल हो सकता है इसमें। वेल पार्लियामेंट में इसकी कारकर्दगी है, इसकी फंक्शनिंग के ऊपर बात की जाती है। इनकम का सोर्स है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत है इसमें। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है इसमें, पावर्स की सेंट्रलाइजेशन है, इनएफिशिएंट भी है, और डिसीजन मेकिंग टाइम पे नहीं होती। फिर रहा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। वेल ये भी एक स्टेटस के थ्रू पार्लियामेंट में एक्ट पास किया जाता है, और उस एक्ट के तहत ये बनती हैं। जैसे आरबीआई एक्ट पास हुआ और उस एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, या आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये सारे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हैं जो पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू बनती। ये ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं। ऑटोनमस मीन्स ये इनकी अपनी एक चलाने का एक मैकेनिज़्म होता है। एफिशिएंट भी होती हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत कम है, बिजनेस से इनका पर्पज़ रहता है। बट कहने की बात है, इतनी ऑटोनॉमी या इतना ज़्यादा पावर्स इनको नहीं मिलते। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, एक्शन के टू द पॉइंट नहीं होते, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम होती है, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है। तीसरा पार्ट जो है वह गवर्नमेंट कंपनी का है। वेल गवर्नमेंट कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी है जिसका 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं, जिसे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी कहते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट कंपनीज को देखो तो कोल माइंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। उसके फ़ायदे हैं, ईजिली गवर्नमेंट फॉर्म करती है, कैपिटल आ जाता है, एफिशिएंसी आ जाती है, लीगल एंटिटी बनती है। बट मैनेजमेंट सही नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है, फाइल का है कि फाइलें चलती रहती, रेड टेप इसे कहते हैं, फाइल वर्क से काम पूरा नहीं होता, ऑटोनॉमी भी लिमिटेड। बट 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उन्होंने जो न्यू फाइनेंशियल पॉलिसी या न्यू फाइनेंस पॉलिसी या एलपीजी का कॉन्सेप्ट जो दिया, तो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन में या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का आरंभ हुआ, या इट केम इनटू फोर्स। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज को टच किया गया कि पब्लिक सेक्टर को डेवलप अगर करना है तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फ्यूल, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। रीजनल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, इनको बैकवर्ड एरियाज में लगाने से फ़ायदा होगा उन वहाँ के लोगों को भी, और वहाँ पे लोग जो हैं गाँव से शहर की तरफ नहीं आएंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज इंडस्ट्रीज़ के सेटअप करने से इकोनॉमीज
फ़ायदा हो, कम कॉस्ट में चीज़ें बने। इकोनॉमिक पावर नहीं रहेगा क्योंकि ऐसे किसी के हाथ में हो या कोई पावर जो है वो सारा अपने पास ले ले तो वो ये उन्हीं उन्हीं के हैंड्स में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि मोनोपोली जो है सारी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ही से चलाती है। जैसे पेट्रोल पंप्स को आप देखते हो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का पॉइंट है। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि बाहर का माल जो है दूसरी कंट्रीज़ का, उसे इंपोर्ट नहीं किया जाता। तो उसमें इन्हीं फैक्ट्रीज़ का काम देख कर इन्हीं का जो गुड्स है वो कंट्री में भी और आउटसाइड से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट तो मिलती ही मिलती है, सोशल यूटिलिटी भी हो जाती है, जैसे पब्लिक यूटिलिटी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, उसकी सेल अच्छी रहती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री में बढ़िया चलती है इससे। तो न्यू रोल जो पब्लिक सेक्टर का है, जो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत मैंने कहा चला, उससे फ़ायदा ये हुआ होगा कि यह भी हुआ भी है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स पब्लिक सेक्टर के कम हुए हैं और डिसइन्वेस्टमेंट हुई है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर जो सिक थे, जो चल नहीं रहे थे सही ढंग से, उनको बंद कर दिया है। और प्राइवेट सेक्टर का जो रूल है वो ज़्यादा तय किया है या ज़्यादा उसको बढ़ाया है। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे मऊ कहते हैं, वो साइन हुआ है, जिसमें ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर यूनिट जो हैं अगर प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं शो कर रहे हैं तो उन्हें बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये था पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अब आएगा ग्लोबल। वेल, ग्लोबल एंटरप्राइजेज मल्टीनेशनल्स कहलाती हैं, यानी एक मुल्क की एक कंपनी जो है वो इतनी बड़ी है कि वो बाकी मुल्कों में अपना यूनिट सेट करती है, कोका कोला की तरह, पेप्सी की तरह। यूएसए बेस्ड कंपनीज हैं और वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अपनी बिजनेस सेट करती हैं। सोनी है, सुजुकी है जापान की, पॉन्ड्स है यूएसए की, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, यूके की कंपनी है तो नाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, लिप्टन यूके की है, जनरल मोटर्स यूएसए की है। तो ये सारी बाहर की कंपनियां किसी भी कंट्री में जाके कैपिटल लगाती हैं, कोलैबोरेशन करती हैं, कंट्रोल इनके हाथ में आ जाता है। वहाँ की मार्केट में एडवांस टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चरिंग करके वहीं का रॉ मटेरियल लेके वहीं के लोगों को नौकरी दे के एक ह्यूज प्रॉफिट कमाती हैं, जो अपनी कंट्री में ले जाती हैं। तो कैपिटल, तो इसके एडवांटेज यही है कि कैपिटल बढ़ जाता है इनका, एक बहुत बड़ा होता है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि जो वाली बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, नॉर्मली इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें ये सेटअप करती हैं अपने यूनिट्स को, जहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है ये ट्रांसफ़र करते हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहती है, एम्प्लॉयमेंट देते हैं वहाँ के लोगों को, और बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होता है उस कंट्री का। मगर ये लोग जो हैं उस कंट्री के प्रोड्यूसर को ख़त्म कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा या सुना होगा कि पहले कोका कोला के बदले कैंपा कोला था, तो वो इंडियन था। कोका कोला के आने से कैंपा कोला वाले बंद हो गए। कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये, बिजनेस एथिक्स इसमें चलते नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, करेंसी की मैनिपुलेशन करते हैं, पॉलिटिकल डोमिनेंस है इनमें, और कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग नहीं सोचते। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब है टेम्प्रेरी पार्टनरशिप, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करें, वो जॉइंट वेंचर होता है। जैसे एक पुल बनाना है तो कंपनीज आपस में जॉइंट वेंचर करती हैं, पुल ख़त्म हो गया, पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर ख़त्म हो गई। जैसे मारुति सुजुकी ने किया था हिंदुस्तान में, यामाहा मोटर कंपनी का है। तो इसमें जॉइंट ओनरशिप होती है, मैनेजमेंट जॉइंट होती है, फाइनेंस भी जॉइंट होता है, लेकिन जॉइंट अकाउंटेबिलिटी के बाद ये बंद हो जाती हैं। वो काम ख़त्म होए तो इनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है।
Well, then we have PPP, Public Private Partnership. ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइंटली सेटअप करती है कुछ सर्विस या वर्क, यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है आपस में मिलके, जॉइंट सेक्टर जैसे हम कहते हैं, तो पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप चलती है सर्विसेज से रिलेटेड या किसी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जिसमें रेवेन्यू का हिस्सा जो है बांट दिया जाता है। जैसे आप देखो दिल्ली मेट्रो है तो इसमें पीपीपी है, प्राइवेट और पब्लिक जो है पार्टनरशिप है, तो नॉर्मली इसमें गवर्नमेंट भी गेन करती है और प्राइवेट सेक्टर भी गेन करता है। तो इस तरीके से ये आपका पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज जो है आई थिंक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम with the next lecture. Thank you.